नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के बीजेपी नेता सरोज पांडे ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कहा कि कांग्रेस को अपने किए की माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के अधिकारों का हनन हुआ और विपक्ष को जेल में डाला गया। सरोज पांडे ने कांग्रेस के उपवास कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रदर्शन बेनामी है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अम्बेडकर का सम्मान किया ही नहीं। एक रोमांच है। हरियर निवास श्रीवास्तव जल्दी हम घबरा के उसका बच्चा मर गया तो जेल में पड़ा। कैसे कैसे लोग कसूर क्या था? इंदिरा गांधी जिसका चुनाव अवैध हुआ था उसको सत्ता में बने रहना था। इन तमाम चुनौतियों का सामना करके इनसे लड़ते हुए आखिर 19 महीने बाद उनकी सत्ता का प्रक्रिया बांटी। उन्होंने चुनाव किया और चुनाव में दर्शक सीटें मिली तो के पास में आकर रखे। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी विदेश मंत्री हुए। ये सब उन नौजवानों परंतु भारत वर्ष का समाज ये है कि यहाँ समाज जब भी सीखता है जितना सीखता है उतना नहीं सीखता। 50 वर्ष पहले जो घटना हुई उस घटना के समय जो नेता थे भारत वर्ष में नहीं दुनिया में उनका एक अच्छा नाम था। जरा आप कल्पना कीजिए आज की तारीख में यहाँ हम तो जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, शासन सत्ता के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनमें से अगर किसी को गायब कर दिया जाए, हटा दिया जाए और समाज में से छू भी न हो तो समाज को क्या कहेंगे? उस समय जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस तो फरार घोषित किए गए। उनको पूरे समय हथकड़ी बेड़ी डालकर रखा गया। पर आश्चर्य की बात देखिए कि समाज में से, देश में से कहीं से टू की आवाज भी नहीं है। उसका मूल कारण तो मैं समझता हूँ अनुभव में। पहले अनुभव बता दो फिर कारणों पर चर्चा करेंगे। 4 तारीख को जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध आया। न्यायालय में था उस समय। न्यायालय में हमारे संविधान पंडित राहुल गांधी शर्मा जो वकील थे, बहुत अच्छे बड़े वकील थे, उनको कोर्ट से वो ले गए ना कोर्ट से भाग गए। पूरे देश में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुई और उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू की। और इस इमरजेंसी के बाद में जिस प्रकार से पूरे देश भर में घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम में नसबंदी हुई। लोगों को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, लोगों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे लोगों की भी नसबंदी करा दी गई। जनसंख्या विस्फोट के नाम पर उस समय के तात्कालीन नेताओं ने जो कृत्य किया वो लोगों को आज तक नहीं भूला है। देश के प्रधानमंत्री, उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री ने भारत में एक सेंसरशिप लागू कर दी। लोग अपनी बातों को नहीं कह सकते थे, उनको अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं थी। और आज ये नेता स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर दूसरे नेताओं को आगे करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में आज इसे काला दिवस के तौर पर मनाया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।